श्री रमण महर्षि से एक साधक पूछता है, काल तत्व क्या है और यह कैसे घटित होता है। भगवान श्री रमण महर्षि इस प्रक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। स्वयं में विलीन हो जाओ, मन भी विलीन हो जाएगा, क्योंकि काल और देश तो मन की कल्पना है। मन के साथ जुड़ी व्याधियां हैं। अतीत और भविष्य भी स्वतः विलीन हो जाएंगे। अतीत और भविष्य की कल्पना तो वर्तमान सापेक्ष है तथा सदा सदा चलने वाला शाश्वत वर्तमान ही सामने है। विलीन होने की यह प्रक्रिया परम आनंद स्वरूप ही खेल है। श्री रमण महर्षि के अनुसार इसमें लक्ष्य स्वयं बाण को पकड़ रहा है। रमण वह ही लक्ष्य है, वही केंद्र है, वही वर्तमान है। इसका भाव यह नहीं है कि भगवान ही सब कुछ है। हमें उनके शब्दों का अनुसरण करना है। उनके शब्दों का सार है, बौद्धिक तत्व को जानो और समझो। जो कुछ आप हैं वही होना, ना कि यह होना या फिर वह होना। यानी आत्मन में स्वयं में स्थिर रहना। जो भी हूँ मैं हूँ, बस स्वयं में रहिए, निरपेक्ष रहिए, शांत रहिए, स्थिर रहिए। यह विचार संस्कार को प्राप्त करने का समय अभी है, यही है, यही है। कोई दूसरा देश नहीं, कोई दूसरा क्षण नहीं। और फिर होना भी क्या है? अभी इसी समय जो आप हो, बस उस असल होने का अनुभव करो। यह विचार छोड़ दो कि यह स्थूल शरीर ही तुम हो। केवल शाश्वत पूर्ण आनंद का बोध करो। अनुभव करो। इस शरीर का पालन पोषण करने का अभ्यास जोड़कर आत्म ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास बेकार है। जैसे इस शरीर के द्वारा स्वयं को जानने समझने का प्रयास तो धोखा ही है। कोई मूर्ख व्यक्ति मगरमच्छ पर सवार होकर या गलती से पत्ते को मगरमच्छ समझकर नदी पार करने का प्रयास करे। हमारा ध्यान जब वर्तमान पर केंद्रित हो जाता है, तब अस्तित्व सहित नियम, आत्मन, क्रियाशीलता और समय की गति सब कुछ निरस्त हो जाता है। जब हमारा ध्यान इसी क्षण में केंद्रित होता है, तो संशय, शंका, अनिश्चितता के सारे औजार शक्तिहीन हो जाते हैं। जब हमें अंतर्देश की अनुभूति होती है, तब बाहर का सारा प्रसार विस्तार स्वयं में विलीन हो जाता है। तब आत्मबिंदु से बाहर किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं रहता। इस तरह जब वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो जाती हैं, अर्थात जब अंतर में आत्मबिंदु का बोध हो जाता है, ध्यान जब आत्मा के व्यापक केंद्र पर स्थायी रूप से केंद्रित हो जाता है, तब काल और देश का आभास ही नहीं रहता। यही लक्ष्य है जहाँ तीर लगना चाहिए। स्थिरता की इस स्थिति में समय कैद हो जाता है, गति में नहीं रहता। समय की गति का बोध हमारे ऊर्ध्व चेतन मस्तिष्क से होता है। यही समय का ठहर जाना अत्यंत की अनंत की स्थिति अवस्था है। अनंत हमेशा हमारे साथ है। बिल्कुल इस समय भी हमें उसे हमेशा ध्यानपूर्वक चेतन में रखना चाहिए। हमारे होने की चेतन अनुभूति हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। आत्मन में स्थित रहना ही काल बोध से परे हो जाना है। जब समय का बोध नहीं रहता, तब केवल चेतन ही पूरी तरह प्रकट होता है। अतः जो चेतन मूर्त और अमूर्त, परोक्ष और अपरोक्ष रूप में हमारे अंतर में है, हमारे साथ है, वह ही आत्मन में अंतर्निहित है। उसे ही पहचानना और चेतन बोध में लाना है। यह अलग बात है कि हम इसे पहचानते नहीं। अतः यह शांत स्वस्थ आत्मा मन की क्रिया चंचलता द्वारा क्रियमाण हो जाता है और अज्ञान के कारण खो जाता है, छिप जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप समय, जो वर्तमान में स्थित होता है, भूत और भविष्य के जंजाल में विचलित हो जाता है तथा परिणाम स्वरूप सामने खड़ा अनंत नजरों से ओझल हो जाता है। यानी दृष्टि धोखा खा जाती है और मनुष्य आत्मा से दूर हटने लगता है।
इस अनंत की अनुभूति बोध के लिए संकल्पों विचारों को अंतर की ओर केंद्रित करना है। जब संकल्प विकल्प स्थित हो जाते हैं तभी आत्मा स्थिर अवस्था प्राप्त होती है। इस स्थिरता चिर शांत अवस्था में वर्तमान झनकार रूप में अनुभव में आता है। सूत्र रूप में अनुभूति आत्मा है और उसका झंकार रहित होना वर्तमान है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हरि ओम तत्सत।